जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल योद्धा पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने आने वाले एयरफोर्स एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। आपको इस चैनल के माध्यम से एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल ही फ्री ऑफ कोर्स में कराई जाएगी। आज 13 जुलाई है, यानी परसों से 11 जुलाई से आप लोगों का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। आप लोग जल्द ही फॉर्म भर दीजिए और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए। आज की हमारी क्लास एयरफोर्स प्रीवियस ईयर पेपर के ऊपर होने वाली है, जो कि आपकी 18 जनवरी 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। यह इंग्लिश का पेपर है, आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। आपको इस वीडियो में एग्ज़ाम के पैटर्न और एग्ज़ाम लेवल के में आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेलेक्ट दी करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इस पहले क्वेश्चन में आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चूज़ करना है। किसका? मैथमेटिक्स का आपको करेक्टली स्पेल्ड सही वर्ड चूज़ करना है। ए ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, MATH जो कि बिल्कुल ही गलत है। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया है, MATHA ये भी गलत है। तीसरे में क्या दिया है, MATHAMETICS ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन में बिल्कुल आपका राइट होगा, क्या होगा, MATHEMATICS। इसको आप 3 पार्ट में तोड़ लीजिए पहले, तब आपको समझने में बिल्कुल ही आसानी होगी। क्या होगी, MATHE पहला पार्ट हो गया, उसके बाद MAT दूसरा पार्ट और ICS। इससे आप याद करेंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। किसी भी वर्ड को आपको याद करना है तो आप उसको कई पार्ट में तोड़ लिए तो आपको समझने में आसानी होगी। जैसे MATHE पहला पार्ट, MAT दूसरा पार्ट, ICS तीसरा पार्ट। डी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स गिवन वर्ड्स। आपको सिनोनिम्स फाइंड आउट करना है। एगोनी का मतलब क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है पीड़ा, कष्ट। एगोनी का मतलब होता है पीड़ा या कष्ट। पेन का मतलब भी आपका पीड़ा होता है। हेल्प मतलब सहायता करना, क्या होता है, सहायता करना। रिस्क मतलब खतरा, रिस्क का क्या मतलब होता है, खतरा। और ब्लेम का अर्थ होता है दोष लगाना, क्या करना, दोष लगाना। इसमें आप लोगों का सिनोनिम्स पूछा है, किसका पूछा, एगोनी का। एगोनी का सिनोनिम्स हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पेन। पेन मतलब भी दर्द होता है या पीड़ा होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स गिवन वर्ड। इसमें आपको एंटोनिम्स चूज करना है। देखिए किसका एंटोनिम्स चूज करना है, लीनेंट का। लीनेंट का मतलब होता है उदार प्रकृति का। उदार मतलब सौम्य प्रकृति का व्यक्ति। चलिए जनरस ए ऑप्शन में दिया है, जनरस का मतलब क्या होता है, जनरस का मतलब भी उदार होता है। हेल्पफुल का मतलब होता है सहायक, सहायक। स्ट्रिक्ट का मतलब भी होता है आपका कठोर, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। और डिफेंसिव का मतलब होता है बचाव करने वाला, क्या, बचाव करने वाला। इसमें आपका एंटोनिम्स पूछा है किसका, लीनेंट का, इसलिए आपका यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, कठोर। लीनेंट का मतलब होता है उदार और स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कठोर। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड इट बिगेन टू रेन हैविली। आपको पता होगा कि नो सूनर के बाद आपका पेयर देन से बनता है। किससे बनता है, देन से, इसलिए आपका यहाँ पर देन हो जाएगा। देन बिल्कुल राइट होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, देन। नो सूनर डिड वी गो आउट ऑन द रोड देन इट बिगेन टू रेन हैविली। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ही शाउटेड डॉट 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 द टॉप ऑफ वॉइस बट नोबडी हियर्ड हिम। आपको पिछली प्रीपोजिशन की तीसरी क्लास में आपको फिक्स प्रीपोजिशन शाउटेड के बारे में बताया गया है। शाउटेड अपने पीछे एट फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, क्या लेता है, एट फिक्स प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एट, शाउटेड एट। ठीक, चलिए आपका छठा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेलेक्ट अ वर्ड अ फ्रेज फ्रॉम गिव लिस्ट कंप्लीट सेंटेंस।
इसमें आपको फ्रेज फ्रॉम पता करना है। देखिए क्या दिया, दे नीडेंट वरी। आपको अगर बता दें कि अगर आपको सब्जेक्ट में आपको नॉट लगा दिख जाए तो ऑब्जेक्ट में नॉट नहीं लगेगा। यदि सब्जेक्ट में नॉट नहीं लगा है तो ऑब्जेक्ट में नॉट लगेगा, यदि लगा है तो ऑब्जेक्ट में नॉट नहीं लगेगा। ठीक, आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में बदल जाएगा। और देखिए यहाँ पर दे है तो दे हो जाएगा, नीड में नॉट लगा है तो इसके हटा के करेंगे, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नीड दे नीडंट वरी नीड दे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मोर देन अ डिकेड पास्ट सिंस दिस हाउस वाज। इसमें देखिए आपका वाज लगा है, वाज के बाद आपका सेकंड फॉर्म लगेगा, वाज के बाद आपका सेकंड फॉर्म लगेगा, इसलिए बिल्ड का सेकंड फॉर्म क्या होता है, बिल्ट होता है, BUILT। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। डिस्ट्रीब्यूटिव द स्वीट्स इक्वली फॉर चिल्ड्रेन। जैसा कि आपको प्रीपोजिशन की चौथी क्लास में आप लोगों को बताया गया है कि अगर किसी दो चीज़ को दो लोगों में बांटना है तो आपको वहाँ पर बिटवीन का प्रयोग होगा, अगर दो से ज़्यादा में बांटना है तो आपको वहाँ पर एमंग का प्रयोग होगा। इसमें आपका दिया फॉर चिल्ड्रेन, फॉर चिल्ड्रेन के लिए आपका एमंग का यूज होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव द स्वीट्स इक्वली एमंग फॉर चिल्ड्रेन, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, एमंग। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। इसमें आपको वन वर्ड फाइंड आउट करना है। क्या, वन वर्ड। ठीक, वन वर्ड। दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। इनक्रेडिबल, जिस पर विश्वास ना किया जा सके, अविश्वासु। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करना है। ठीक, इसमें क्या दिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीपोजिंग कंट्री इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। आपको रूल पता होगा कि वन ऑफ के बाद अगर पहला नाउन आपका प्लूरल आता है, वन ऑफ अगर आपको कहीं लगा दिख जाए तो आपका पहला नाउन जो है प्लूरल होगा। इसलिए आपको देखिए वन ऑफ द मोस्ट प्रोपोजिंग यहाँ पर आपका एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव के बाद आपका यहाँ पर नाउन कंट्री है, कंट्री नाउ को आपका यहाँ कंट्रीज होगा, इसलिए सी ऑप्शन में एरर है, कंट्रीज इन होगा यहाँ पर। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नाइदर एलेना नॉर दे इज गोइंग टू विन लुक्रेटिव बास्केटबॉल टूर्नामेंट। इसमें भी आपको एरर फाइंड आउट करना है। आप लोग जानते हो कि नाइदर का पेयर जो है नॉर से बनता है। इसका नाइदर का पेयर नॉर से बनता है, नाइदर का पेयर नॉर से बिल्कुल ही बना है। और उसके नाइदर का पेयर नॉर से बनता है। आपको प्रीपोजिशन की क्लास में बताया गया है कि नॉर के बगल में जो आपका सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपका वर्ब लगेगी। नॉर के बगल में आपका दे है, दे प्लूरल है, इसलिए आपका इज ना होकर यहाँ पर आर होगा। नॉर के बगल में आपका जो सब्जेक्ट है उसी हिसाब के आपके वर्ब फॉर्म लगेगी, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन में एरर है, आर गोइंग टू विन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या दिया है। इसमें आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चूज करना है। क्या दिया है, ही रोट अ लेटर इन वर्स फ्रॉम टू हिज फ्रेंड। इसमें पहले आप लोगों को क्या ऑब्जेक्ट ढूंढना है, क्या कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, आ लेटर इन वर्स फ्रॉम, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, इसलिए ऑब्जेक्ट को आप पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में पहले यूज करना होगा। इसमें देखिए ये ऑप्शन दिया है ए वर्ड्स इन लेटर फॉर्म, इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है, बी ऑप्शन में भी एल अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम, इसमें भी दिया है, सी ऑप्शन में भी दिया है आपका अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम। ठीक, अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम, अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम। इसमें देखिए आवर्स इसमें दे दिए, ये भी पहला ऑप्शन आपका हट जाएगा। चलिए दूसरे तीसरे और चौथे में देखते हैं। आवर्स इन अ लेटर इन वर्ड्स फ्रॉम, इसके बाद आपका वाज लगेगा। क्या लगेगा, वाज। वाज इसमें भी है, वाज इसमें भी, वाज इसमें नहीं, इसलिए आपका ये भी गलत हो जाएगा।
वाज इसमें देखिए आईएनजी का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है, तो यहाँ पर बीइंग भी आपका हट जाएगा, इसलिए आपका हो जाएगा वाज रिटन, रोट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, उसके बाद आपका यहाँ पर टू हिज फ्रेंड। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। एक बार फिर आपको बता देते हैं कि अ लेटर इन वर्स फ्रॉम आपका ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। इसके बाद रोट आपका रोट के स्थान पर आप देखिए वाज रिटन हो जाएगा, थर्ड फ्रॉम रिटन, उसके बाद बाई लगेगा, उसके बाद आपका बाई, उसके बाद ही की जगह ऑब्जेक्ट के रूप में हिम हो जाएगा, उसके बाद टू हिज फ्रेंड। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं, नरेशन। ही सेड हरी आई हैव वॉन द मैच। इसमें आपको नरेशन बताना है। ही क्लेम्ड, क्योंकि एक मिनट कुछ छोटा करते हैं। हाँ चलिए देखते हैं क्या दिया। ही सेड हरी आई हैव ओन द मैच। इसमें आपका हरी के लिए लिख जाएगा ही इज क्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय। ही इज क्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय। ही इज क्लेम्ड विथ द ग्रेट जॉय। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा विथ, यहाँ पर देखिए ये आपका पहला गलत हो जाएगा, विथ द ग्रेट जॉय ये भी आपका हट जाएगा। देखिए आगे बी और सी में आप देखिए दैट लग जाएगा, उसके बाद ही हैड देखिए आपका यहाँ पर देखिए सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पर आपका पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में आपका हैड लगता है, हैड वोन द मैच, ठीक, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही इज क्लेम्ड विथ ग्रेट जॉय दैट ही हैड वोन द मैच। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। इसमें आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन। क्या होता है? उदासीन। अपैथेटिक मतलब भी आपका उदासीन ही होता है। क्या होता है? उदासीन। इसका ये सिनोनिम्स है। अटेंटिव का मतलब होता है सचेत। क्या होता है? सचेत। इनसेंसिबल का मतलब होता है बेसुध। क्या? बेसुध। इनक्यूरियस का मतलब होता है शून्य विचार रखने वाला, मंदबुद्धि। क्या? मंदबुद्धि। इसमें आपको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना। इंडिफरेंट, उदासीन, इसलिए उदासीन का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनसेंसिबल, हाँ बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अटेंटिव, सॉरी बी ऑप्शन आपका अटेंटिव हो जाएगा, सचेत। उदासीन का उल्टा हो जाएगा सचेत। चलिए आज का लास्ट और 15वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। मोस्ट अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। पैसिफाई का आपका एडजेक्टिव फॉर्म पता करना। पैसिफाई का एडजेक्टिव फॉर्म ही पैसिफाई होता है, ये एडजेक्टिव फॉर्म में ही दिया है आपको। अगर आपको किसी वर्ड के पीछे ION लगा दिख जाए तो वहाँ पर नाउन होता है। ION लगा दिख जाए तो नाउन होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।